तो उसके बाद आपको यहाँ से अपीयरेंस और यहाँ से थीम। तो जैसे हमारा ऑफलाइन आता है सेम ऑनलाइन भी आ रहा है, ऐड न्यू थीम। तो आपको ऑफलाइन में पूरी ट्रेनिंग ऐसी थी कि ऑनलाइन में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे आप करते आ रहे हो। अपलोड थीम, एस्ट्रा वगैरह को सब आ गई थीम यहाँ पर नीचे। अब हमने जैसे डीबी थीम डाली थी अपनी, एग्जाम्पल के लिए हम लोग उसी को इंटीग्रेट करके देखते हैं। एस्ट्रा तो एलिमेंटर के लिए यूज़ किया था ना। देखिए थीम इंस्टॉल हो गया अपना, यहाँ से एक्टिवेट, ठीक है। और यहाँ से आप इसको थीम ऑप्शंस में जाके इसको की वगैरह प्रोवाइड कर दोगे। डीवी यूजर नेम, चलो यहाँ जाकर सर्च करो शाइनेड .org, क्लिक हेयर, सर्च, ये थीम। इसी के अंदर आपको इसका की वगैरह मिल जाएगा। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यूज़र नेम कॉपी, एपीआई की कॉपी, और कहाँ गया भी हमने जो डाला था, यहाँ आएंगे, अपडेट में आएंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद डैशबोर्ड, अब इसका कोई अपडेट वगैरह होगा तो आपको यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमने डाउनलोड किया था तो 4.24.1 था, अभी 2 चल रहा है। अपडेट सक्सेसफुली।
यहाँ से जो भी आपका पेंडिंग रहेगा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप कोई अपडेट लाइव में चला रहे हो, ऑफलाइन में तो चलो रिस्क ले सकते हो, ऑनलाइन के केस में जब भी अपडेट चलाओगे तो पहले बैकअप लेना है, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोगों ने ये अभी इंस्टॉलेशन किया था, यहाँ से आपको दिख जाएगा माई ऐप, ठीक है। इंस्टॉलेशन वन हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये अपना इंस्टॉलेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो रखा है। तो मान लो जैसे कभी तुम यूज़र नेम पासवर्ड भूल गए, कुछ भूल गए, तो मैनेज योर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन विद वर्डप्रेस मैनेजर, अब यहाँ क्लिक करोगे तो आप कुछ भी चेंज करना चाह रहे हो जैसे वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे लॉगिन आपने मैनेज करने हैं, साइट का इन्फॉर्मेशन आपने कुछ भी बदलना है, नेम आपने चेंज करना है, जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस का क्या कर रखा है, डिसेबल। प्लगइन क्या कर रखे हैं, डिसेबल। सर्च इंजन विजिबिलिटी आपने बंद करनी है, ठीक है। तब तक ना हो जब तक हमारा हो ना जाए। वर्डप्रेस कौन का आपने बंद रखना है, सारी चीज़ें बंद रखेंगे। जब आपका काम हो जाए तब आपने इनेबल करना है, क्योंकि अगर आपने सर्च इंजन विजिबिलिटी पहले ही ऑन कर दी और हमारी वेबसाइट अभी बन के तैयार हुई नहीं, तो गूगल क्या करेगा, गलत सलत आपकी वेबसाइट को स्टोर कर लेगा अपने पास। हम चाहते हैं कि जब हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से सही मैनर में बन के रेडी हो जाए तब ये लाइव हो। तो ऑटो अपग्रेड बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या कर रखा है, बंद। आप यहाँ से कर सकते हो कि अपग्रेड टू माइनर वर्जन ओनली, अपग्रेड टू लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल, मेजर एज वेल एज माइनर, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अपडेट नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे जैसे फाइंड ऑल एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इन योर अकाउंट, तो आप यहाँ से स्कैन करके ढूंढ के निकाल सकते हो। नीचे सिक्योरिटी मेजर रहेंगे कुछ, क्या क्या आप रखना चाह रहे हो उसके अंदर सिक्योरिटी, वो पार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। डेटाबेस की डिटेल आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके अंदर। यूज़र आपने कोई भी मैनेज करना है, जैसे कौन सा यूज़र है आपके पास, तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड आप कभी भी ला के यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई नया यूज़र बनाना चाह रहे हो यहाँ से ला के बना सकते हो, उसको क्या राइट देना चाह रहे हो आप, तो अंदर से तो कर ही सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई भूल गए, मैं अपना यूज़र नेम ही भूल गया क्या है, तो एक लास्ट चांस बचता है यहाँ से आके करने का। ऑफलाइन में तो क्या तुम बैकेंड में चले जाओगे, ऑनलाइन में कहाँ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है इसका। यहाँ से रिमोट इंपोर्ट, रिमोट इंपोर्ट का क्या काम है कि आपने बताना है चूज़ यहाँ से डेस्टिनेशन क्या है, डोमेन का नेम क्या है, किस डायरेक्टरी में करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। सोर्स क्या है, तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट कहीं पर ऑलरेडी बनी हुई है किसी दूसरे डोमेन नेम पर, तो वो सारी डिटेल यहाँ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली लाके इसमें लोड डाल देगा आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट आएगा आपको, इंपोर्ट फ्रॉम रिमोट सर्वर। बैक करेंगे, वो तो प्लगइन आप लाइव इंस्टॉल कर लेना, जैसे हमने ऑफलाइन में डाले थे डाउनलोड करके वैसे भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका मैनेज सेट्स, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा कोई सेट इसके अंदर बना नहीं, अगर आप कोई क्रिएट सेट करना चाह रहे हो उसके अंदर जाके नेम बना लो और उसको क्रिएट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर थीम प्लगइन अगर आपने कुछ बना के रखे हुए हैं तो अपने बना के डाल सकते हो उसके अंदर, तो आपका नेक्स्ट टाइम के लिए टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है इसमें। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। अब बात करते हैं जैसे बैकअप वगैरह की, कि बैकअप हमें लेना हो तो कैसे लें। तो जब हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं ना, तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हमसे पूछा जाता है कि आपने बैकअप कितनी बार लेना है। तो ये तो हमने इसको कर दिया कंप्लीट। वापस से आप यहाँ से बंद करेंगे, इधर आओगे तो यहाँ पर आपको अपना मिलेगा PHP MySQL, कहीं पर ज़रा नज़र डालो, ये रहा PHP MyAdmin MySQL डेटाबेसेस। तो यहाँ पर कह रहा है कि करंटली यूजिंग 0 ऑफ 400 अवेलेबल डेटाबेसेस, तो हम लोग फ्री में इतने सारे नंबर ऑफ डेटाबेस वगैरह बना सकते हैं इसके अंदर। फाइंड करेंगे की टर्म बैकअप, यार तो यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्ट टू योर वेबसाइट वाया FTP, फाइंड द htdocs फोल्डर you wish to backup, download the htdocs folder
टू योर होम कंप्यूटर एंड कीप इट सेफ। और ये आपका डेटाबेस का बैकअप। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग इन टू विस्टा पैनल, ओपन PHP माई एडमिन, कनेक्ट टू योर डेटाबेस, और वहाँ से आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो चलो ये हमें यहाँ से बैकअप के बारे में पता चल गया। बैक करेंगे यहाँ से, तो PHP माई एडमिन दिखाई दे रहा है, ये हमारा कनेक्ट करेंगे इससे। एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, और यहाँ से गो कर दोगे, ये हमारा बैकअप आ गया। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कब करना है, मान लो जैसे आपकी साइट क्रैश कर गई, तो WP एडमिन में तो लॉगिन तुम कर नहीं पाओगे। तो तरीका क्या है कि आपने फिर यहाँ ला के इम्पोर्ट कराना अपना पुराना बैकअप, वेबसाइट फिर से लाइव आ जाएगी आपकी। तो ऐसे ना अपना बैकअप टाइम टू टाइम, जब भी कुछ प्लगइन डालने जा रहे हो, ध्यान रखना, कई बार प्लगइन करप्टेड होते हैं, आपकी वेबसाइट क्रैश कर देंगे। तो प्लगइन डालने से पहले या कोई नई थीम डालने से पहले एक बैकअप बना लेना, तब सेफ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम अपना ऑफलाइन का कोई कंटेंट लाइव में लेके आए। सो ये अपना ऑल पेजेस वाला पार्ट है। यहाँ से हम लोग DB को ओपन करेंगे, और यहाँ से बिल्डर, अभी लोड हो रहा है। यहाँ से बिल्डर, एडवांस, क्लासिक, सेव चेंजेस, ऑल पेजेस। ठीक है, तो यहाँ से कोई नया पेज बना लो अपना। इसको नेम दे दो लाइक होम। ये पेज पूरा तरीके से लोड हुआ नहीं है। क्लिक ऑन पब्लिश। हमने थीम एक्टिवेट की थी। किया था, तो DB का कंट्रोल आना चाहिए यहाँ पर। DB का कंट्रोल क्यों नहीं है? थीम बिल्डर,
क्या सोचना है लोगों का। बिल्डर तो लग गया इसके अंदर। हमारा एक बिल्डर पीछे भी आना चाहिए। पेजेस, ऑल पेजेस, एडिट, आ गया। लिखा रहा है यूजर डीबी बिल्डर, इसको क्लिक कर लो। लाइव चल रहा है ना, थोड़ा डेटा प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग। अब सिनेरियो क्या है कि हमने ऑफलाइन कोई काम किया है और हमें इसको ऑनलाइन में लगा डालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन वाला चला लेते हैं, इसको हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि ये अलग है अपना। हमने डी ड्राइव में अपना एक और बनाया हुआ है, जैम्प। इसको ऑन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट, और आई थिंक वर्डप्रेस के नाम से था अपना, है ना। क्लिक ऑन वर्डप्रेस। प्रोडक्ट पे कुछ नहीं है, प्रोमो अबाउट कॉन्टैक्ट डेमो। टेस्ट पेज। फॉर एग्जांपल मुझे टेस्ट पेज को लाइव लेके आना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे WP एडमिन। चल गया। ऑल पेजेस, पेज का नाम क्या था, टेस्ट पेज।
तो यहाँ पर ना एक छोटा सा एक कंट्रोल दिया हुआ है, अप एंड डाउन एरो, विच इज़ कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। यहाँ से हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट, और यहाँ से हमने जाके एक्सपोर्ट कर देना है इसको। तो ये कई बार 100% से भी ऊपर निकल जाता है एक्सपोर्ट करते करते, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल एकदम 100% पर आया। अब हम लोग यहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, स्टार्ट बिल्डिंग। पोर्टेबिलिटी यहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन, यहाँ से चूज़ करेंगे, क्या बोलेंगे, इंपोर्ट सेलेक्ट टेस्ट पेज, ठीक है। इतना करना है बस। थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि जो भी इसके अंदर हमारी इमेजेस हैं वो भी इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये पूरा एपीआई है, जेसन डेटा है पूरा ये। आपने अगर यहाँ नोटिस किया हो तो हमारी फाइल क्या बनी, डॉट जेसन, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर पूरी कहानी लिखी हुई है। ये देखो लोड होना चालू हो गया। देखो, और ये थोड़ा बहुत नहीं लिखता है, इतना लिख देता है कि वैसा बंदा पागल हो जाए, ठीक है। बट कोई नहीं, ये हमारा डिज़ाइन बना देगा यहाँ पर। इसकी भाषा इसको समझने में, क्या दिया इसने, क्या लिया, ऑटोमेटिक काम करेगा। नेट अच्छा होना चाहिए बस। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेरा पूरा डिज़ाइन भी बन रहा है, सीएसएस भी बन रही है, पूरा फ्रंट एंड बैक एंड भी बन रहा है, इमेजेस जो लगी थी वो डाउनलोड भी हो रही हैं इस वक्त इसके अंदर। सारा काम पूरा करके दे देगा आपको ये। क्या बनाने से तो कम ही लेगा। ठीक है, वेट करिए, आगे पूरा डेटा यहाँ से अपडेट करेंगे। पेज तो दोगे ना, ये तो वैसे ही तुमने बात की कि भाई मेरे पास डेटाबेस में एक्सपोर्ट कर ले, मैं सीधे इंपोर्ट करता हूँ, किस में डालोगे, तो डेटाबेस के साथ डेटाबेस तो बनाओगे ना, तभी तो इंपोर्ट होगा। नहीं तो क्या करता है, एरर, जैसे ये परेशान हो रहा था, तो जब उसी नाम का डेटाबेस बनाया तो चल गया। सेव कर लो उसको। इसलिए ना ऑनलाइन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ना ऑनलाइन पूरा करने के बाद डालना चाहिए, क्योंकि ना थोड़ा स्लो चलती हैं चीज़ें। आगे अपडेट, अभी हो रहा है, इसको अच्छे से होने दो। वैसे आप यहाँ प्रीव्यू करोगे तो डेटा आपको दिखना चाहिए इसके अंदर। आ रहा है सब, तो हमने जितना भी डेटा डाला था सब यहाँ पर अवेलेबल है। आप सोचो मैं तुम्हें ऑनलाइन पे सिखा था,
तो एक एक सेक्शन बनाते हैं, गलती से चेक करने चले गए, बस हो गया काम फिर तो अपना। जैसे सबसे बढ़िया पहले ऑफलाइन बना लो, फिर एक साथ चढ़ा दो ऐसे। लेकिन ये ना फ्री सर्वर है, पेड सर्वर जो होते हैं वो थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें इतना दिक्कत नहीं आती। अभी तक अपडेट ही कर रहा है। पूरे पेज को रिलोड कर लो एक बार। पेजेस, ऑल पेजेस, एडिट, स्टार्ट बिल्डिंग, पोर्टेबिलिटी, इंपोर्ट, सेलेक्ट, टेस्ट पेज, रिप्लेस, डेटा कॉल, यहाँ से अपडेट, नेक्स्ट, प्रीव्यू, चेंजेस। आगे बढ़ा डेटा, ठीक है, ये करना है। नहीं हो रहा क्योंकि कई समटाइम ग्लिच में पेज फंस जाता है, तो दोबारा से पूरी रिक्वेस्ट चला लो, जल्दी से क्विकली काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ चलो डीबी के केस में। क्योंकि डीबी था तो तुमने इधर बटन दबाया उधर बटन दबाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। अब बाकी कोई थीम होगी तो क्या करोगे? तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट तरीका ट्राई करके देखेंगे। हाँ, तो जो नेक्स्ट तरीका दूंगा उससे फिर कोई भी थीम चला सकते, ये भी मतलब डाल सकते। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अटेंडेंस किसी का रहा तो नहीं? ठीक है, वेलकम। डाउट क्लियर करना है मुझे। ओके, क्लास में क्यों नहीं आए? सर मैं ऑनलाइन आते आते तो ज़्यादा ही लेट हो गया था, और मैं ऑनलाइन ले रही थी तो अचानक से मुझसे कुछ प्रेस हो गया, तो मेरे को थोड़ा सा पड़ा, कट कर दिया जल्दी से। ओके, सर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं? हम्म। सर इसमें डिजिटल मार्केटिंग में वर्डप्रेस का तो ऐसा इम्पोर्टेंट है वो? आधार नहीं होगा तो चीज़ें कहाँ लगाओगे? क्योंकि जब मतलब मेरे कुछ हैं दोस्त जिनने किया हुआ है, तो वो लोग तो ये चीज़ कह रहे हैं कि वर्डप्रेस तो डिजिटल मार्केटिंग में है नहीं, ग्रोथ का होता है ना वो, तो मार्केटिंग मतलब इसका सोशल मीडिया इन सब का।
देखो क्या होता है कि एक होता है पेड मार्केटिंग, एक होता है ऑर्गेनिक। पेड मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो पेड मार्केटिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि पेड मार्केटिंग कोई भी बंदा खुद से कर सकता है, वो तुम्हें क्यों हायर करे, ठीक है। अब तुम्हारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या है, एसईओ है। तो अपने दोस्त से ये पूछो कि अगर मुझे एसईओ सीखना हो तो मैं कहाँ, कैसे करूँ, किस पे करूँ। एसईओ। हाँ, जो तुम्हारा डीएम है ना, हाँ जी तो हाँ जी। डीएम में पहला स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनिक, जो कि होता है एसईओ। तो उसको ये पूछो जो तुम्हें ये सजेशन दे रहा है कि वर्डप्रेस कुछ नहीं होता, तो एसईओ कहाँ पर नहीं होता सर, है। ऐसे नहीं, मतलब उसने ये चीज़ बोला कि मतलब वर्डप्रेस का तो ऐसा कुछ सिस्टम था वहाँ नहीं वही कुछ। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि उससे पूछो, या लाउड स्पीकर डालो, उसको ये पूछो कि भाई फिर एसईओ कहाँ होगा। ओके सर, पूछूंगी। हाँ, फिर वो बताएगा कि कैसे होगा एसईओ। ऐसे क्या है ना, मार्केट में ज्ञान देने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं और अपने। सर मेरे में ना ये चीज़ आ रहा है लैपटॉप में, तो मेरे को ना थोड़ा वैसे हो रहा है। हम्म सर ऐसा आ रहा है, ठीक है सर। हम्म फिर अगर मैं यहाँ पर जाके ऐसा डेटाबेस करके मैं कुछ भी अगर इस चीज़ में भी कर रही हूँ ना नहीं नहीं, तो। वहाँ कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पर डेटाबेस किस नाम से बनाया है, अरीना वाईपी के नाम से बनाया है। नहीं, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के नाम से आपने बनाया है ना। हाँ जी। ठीक है, तो आपका इंस्टॉलेशन हो तो गया। सर नहीं, वो तो हो चुका है, लेकिन बार बार जब मैं इसमें वो कर रही हूँ ना तो वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे नहीं, रुक जाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये आ जा रहा है। हाँ, तो इंस्टॉल करो, कंटिन्यू करो यहाँ से। सर मैंने किया, फिर इसमें मैंने अपना ये भी डाला है। डाल दो, इसका लाइक। इसमें डिजिटल मार्केटिंग करके मैंने ये डाला था। ठीक ये है, रहा, और ये रहा यास्मिन का। डिजिटल डायरी के नाम से हाँ बनाया हाँ ना। जी। ये रहा, तो ये सब कर लिया मैंने, बट ये रात तक साइट बन गई थी, फिर मॉर्निंग में मेरे साथ में ऐसा होने लग गया फिर से। और ये आपकी ईमेल आईडी आ गई जी। है, इंस्टॉल करेंगे यहाँ से। तो आपका ना कुछ गलत बन गया इसके अंदर, क्योंकि ये बाद का स्टेप होना चाहिए। तो सर पहले मैंने तो आपके ना बहुत सारे डेटाबेसेस फालतू के बन गए, इनको हटाओ। डेटाबेसेस आपने जैसे अरीना के नाम से बनाया, आपको वर्डप्रेस पहले कर चुके हो, नहीं। पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो ना। जी। ठीक है, परफॉर्मेंस, ये भी सब हटाओ, ये सब गलत है, इनको करो ऐसे ड्रॉप। सर मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा मतलब वो इसमें बहुत लोग ये चीज़ कह रहे हैं ना, वेब का है, वेब का, तो मुझे तो ऐसा हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, वो नहीं आती आपके बैच में, क्या नाम है, योगिता नाम है, क्या नाम है। सर मैं नहीं जानती, मेरी किसी से बात नहीं होती है। बिल्कुल नहीं है, दिव्या, सॉरी। तो बढ़िया काम कर रही हो, सीख गई। ठीक है, तो हमने ये वर्डप्रेस के नाम से बना लिया। अब हम लोग यहाँ पर जाके इसको रिक्वेस्ट करेंगे, वर्डप्रेस, यहाँ से कंटिन्यू। देखो साइट का टाइटल यहाँ डालना है, आपने जैसे डिजिटल डायरी के नाम से डिफाइन किया। यूज़र नेम इज़ एडमिन, पासवर्ड आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अपनी ईमेल डाल दो यहाँ पर, इंस्टॉल वर्डप्रेस। अगेन तुम्हारे वर्डप्रेस में प्रॉब्लम है, तो आपने वर्डप्रेस कहाँ रखा, पहले मुझे लोकेशन दिखाओ, कहाँ पर इंस्टॉल किया इसको। सर फोल्डर। सी ड्राइव, जैम, जैम के अंदर आपने एच टी डॉक्स, हाँ, तो इसको डिलीट करो। इस वर्डप्रेस को कॉपी करके बाहर निकालो यहाँ। अब फिर से एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे यहाँ पर। अब देखो ये आ रहा है ना, तो यानी कि अब राइट स्टेप है हमारा। डेटाबेस का नेम हमसे पूछेगा, तो हमने डेटाबेस का नेम क्या रखा है वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़र नेम में यास्मीन रखा है, हाँ जी। ये नहीं रखना है, ये ओके। रूट जाएगा।
ओके पासवर्ड आपने ब्लैंक रखना है, लोकल होस्ट सबमिट करेंगे। सर यूजर नेम में अपना नाम क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, वो डेटाबेस में अपना नाम नहीं चलता, रूट चलता है। रूट। हाँ, ओके सर। तो वीडियो अगर मैंने मेरा देखा होगा ना तो हाँ उसमें सर मैंने वो वीडियो देख के तो हाँ, किया मैंने सर। एडमिन पासवर्ड आपका ये आ गया, इसको उठा के यहाँ नोटपैड में सेव कर लो, यहाँ से अपनी ईमेल आईडी डालो। सर इसका पासवर्ड भी हम चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हो, तो हमने तो इसलिए रख लिया अपने उठा के। पासवर्ड हमेशा ना सिक्योर होना चाहिए, ओके सर। कि आसान सा कोई पासवर्ड रख ले तो कोई भी चला लेगा फिर आपका। अब यहाँ से देखो लॉगिन करेंगे, ये हमने डाला पासवर्ड, ये हमारा है एडमिन, और ये हो गया आपका देखो लॉगिन वर्डप्रेस। सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी वर्डप्रेस में। अब कर लो। मतलब मैंने मेरा वो था ना लैपटॉप में, लैपटॉप क्या कंप्यूटर में था, तो अभी न्यू आया मेरा ये लैपटॉप, तो इसलिए ठीक है, वजह से थोड़ा। ये हो गया डन। ओके सर। अब काम करो। ओके आज मैंने फिर से सारा रिपीट ही करा है। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम। सर फिर इसमें वापस से ये क्यों आ रहा है? कहाँ आ रहा है? ये वो आ रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।